मोहन और मयूरी की। दोनों गरीब किसान थे जिनका एक छोटा सा खेत था। दोनों दिन भर खेत में मेहनत करते थे और जो रूखी सूखी मिल जाए वो खाकर खुश रहते थे। पता है मयूरी, आज मुझे एक बंदर मिला था। मैंने उसे केला खिलाया। कहाँ मिला था आपको बंदर? मोहन और मयूरी जानवरों से बहुत प्यार करते थे। उन्हें हर जानवर पसंद था। रोज सुबह सुबह मयूरी पक्षियों को दाना डालती। आ आ आ आ अरे मयूरी, रोटी वहीं रखी है। मिल गई। मोहन रोज सड़क पार रहने वाले कुत्तों को रोटी खिलाया करता था। इसीलिए जब भी मोहन आता तो सारे कुत्ते उसे घेर लिया करते थे। दोनों को अपनी गरीबी से कोई परेशानी नहीं थी, पर उन्हें एक समस्या जरूर थी, यही कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। हे भगवान, मुझ पे अपनी कृपा करो। वो लोग अक्सर भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि उन्हें घर में बच्चे की किलकारी सुनाई दे। लेकिन ऐसी प्रार्थना करते करते कई साल बीत गए, पर दोनों ने भगवान से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। एक दिन की बात है, मोहन और मयूरी जब अपने खेत पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक भैंस दिखी जो बेहोश थी। लगता है इससे काफी दिनों से खाना नहीं मिला है। हाँ, इसकी हालत तो देखो कितनी खराब है। इसे घर ले जाना चाहिए, मैं इसकी देखभाल करूंगी। हाँ, इसे घर ले जाना ही सही होगा। वैसे भी इसे देखकर लगता है कि कोई इसकी देखभाल नहीं करता होगा। वो लोग उस भैंस को अपने घर ले आए और फिर मयूरी और मोहन ने उस भैंस की सेवा करना शुरू कर दिया। मयूरी भैंस को अपने हाथों से खाना खिलाती और मोहन भैंस के हाथ पांव दबाया करता था। देखिए ना, इसकी तबीयत बेहतर होती जा रही है। होगी ही ना, हम दोनों इसका कितना ख्याल रख रहे हैं। वो तो है, काश हमारा कोई बच्चा होता तो हम उसका कितना अच्छे से ख्याल रखते ना। हाँ रखते, पर तू बार बार बच्चे का सोचकर उदास मत हुआ कर। हाँ, कुछ दिन बाद भैंस उठने लगी थी। देखो मयूरी, ये खड़ी हो गई। अरे वाह, कुछ दिनों में तो ये दौड़ेगी। मोहन भैंस को अपने हाथों से रोटी खिलाता और उसका बहुत लाड भी करता था। धीरे धीरे उस भैंस की सेहत अच्छी होने लगी थी। अब वो चल फिर सकती थी। मोहन और मयूरी ने भैंस को घर के बाहर खूंटे से बांध दिया। ये बात मोहन और मयूरी को पता नहीं थी। उनकी भैंस कोई आम भैंस नहीं थी। हर रात वो भैंस एक देवी के रूप में बदल जाती थी। अगले कई दिनों तक मोहन और मयूरी ने भैंस की सेवा की। एक दिन मयूरी की सास मयूरी के पास आई। सास को मयूरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए वो अक्सर मयूरी को खरी खोटी सुनाया करती थी और आज भी वही हुआ। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। तू बांझ है, मेरा वंश आगे नहीं बढ़ा सकती। तू मर क्यों नहीं जाती? नहीं माँ, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मोहन अपनी माँ से झगड़ रहा था। ये देखकर मयूरी रो पड़ी। वो सीधे भगवान के सामने जाकर बच्चे की भीख मांगने लगी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे दूसरी शादी नहीं करता तू। मैं दूसरी शादी हरगिज नहीं करूँगा। सोचा था कि पोता पोती को देखकर मरूंगी, पर अब नहीं लगता कि ऐसा होगा। पता नहीं इस डायन ने तुझ पर क्या जादू कर रखा है। मरती क्यों नहीं? माँ, वो मेरी पत्नी है। तुम हर बार उसे बचा ना होने के लिए क्यों कोसती रहती हो? हाँ, तुझे तो इसका लगता ही है। रिश्तेदार और आस पड़ोस वाले क्या बोलते हैं वो मुझे ही सुनना पड़ता है। तू इसकी बात सुन, कमीनी कहीं की। मोहन की माँ झगड़ा करके वहाँ से चली गई और मोहन मयूरी को समझाने उसके पास गया। तुम क्यों माँ की बात दिल पर ले रही हो? उनकी तो आदत ही है खरी खोटी सुनाने की, और मुझे यकीन है कि हमारा वंश जरूर आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं बांझ हुई तो? आप दूसरी शादी कर लीजिए। पागल हो गई हो क्या?
मैं कोई शादी वादी नहीं कर रहा। मोहन मयूरी को समझाता रहा और वो लोग उसी तरह वहाँ सो गए। आधी रात को भैंस घर के अंदर आई। भैंस ने मोहन और मयूरी को जगाया। हाँ, अरे ये कैसे अंदर आ गई? आपने इसे बांधा नहीं था? बांधा तो था। और बस तभी भैंस एक देवी के रूप में बदल गई। ये देखकर मोहन और मयूरी दोनों देवी के आगे झुक गए। तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम दोनों पे प्रसन्न हूँ। इसीलिए मयूरी, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि दो दो बालकों की किलकारियाँ गूंजेगी। सदा खुश रहो। देवी वहाँ से चली गई। 1 साल बाद मयूरी को जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की, और उस देवी का वरदान पूरा हुआ। मयूरी और मोहन का जीवन खुशहाल हो गया। ये कहानी है चिंटू की। चिंटू अपने माँ बाप के साथ सारंगपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। चिंटू का परिवार काफी गरीब था, लेकिन उन्होंने चिंटू को अच्छे संस्कार देने में कोई कमी नहीं की। चिंटू उम्र में छोटा होकर भी काफी समझदार था और अपने घर वालों की मजबूरी को जानता था। हे भगवान, आप तो मेरे घर की हालत जानते हैं। आप कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए जिससे मैं अपने माँ और बाबा की तकलीफ दूर कर दूं। चिंटू प्रसाद लेकर घर की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे दिखाई देता है कि पेटू एक कुत्ते के छोटे से पिल्ले को तकलीफ दे रहा है। पेटू, ये क्या कर रहे हो? अरे अंधे हो गए हो क्या? दिखाई नहीं देता कि मैं इस कुत्ते के पिल्ले के साथ खेल रहा हूँ? रुको पेटू, उस बेचारे को तकलीफ हो रही है। पता है ना, हमारी टीचर ने क्या कहा है कि गूंगे जानवर के साथ प्रेम भाव के साथ पेश आना चाहिए। चल चल, ज्यादा लेक्चर मत झाड़। पेटू, अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मैं कल टीचर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। पेटू टीचर की धमकी सुनकर रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है। चिंटू उस कुत्ते के पिल्ले के गले में बंधी हुई रस्सी खोल देता है। लगता है तुम्हें भूख लगी है। चिंटू अपना प्रसाद उस कुत्ते के पिल्ले को खाने के लिए दे देता है। प्रसाद खाते ही कुत्ते का पिल्ला एक जिन में बदल जाता है। चिंटू उसे देखकर डर जाता है। तुम कौन हो? मैं हूँ जीन जॉनी जनार्दन। तुम्हारे अच्छे बर्ताव से मैं खुश हो गया हूँ। क्या सच में तुम जीन हो? अरे हाँ भाई, यकीन नहीं हो रहा? ये देखो, मेरा आधार कार्ड। मतलब तुम सच में मेरे लिए कुछ भी करोगे? अरे हाँ, बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? चॉकलेट का पेड़, आइसक्रीम का तालाब, या फिर और कुछ? मैं तुम्हारी कोई भी 3 विश पूरी करूंगा। हाँ, पहले तो मुझे नए कपड़े चाहिए। जो हुकुम मेरे आका। अरे वाह, ये तो सचमुच का जादू है। जादू वादू कुछ नहीं होता चिंटू। देखो, अगर तुम्हारा फायदा हुआ है तो किसी का न किसी का नुकसान जरूर हुआ है। मतलब अभी तुम्हारे पास कपड़े आए हैं? हाँ। तो वहां देखो। अब समझे? जीन जी, पेटू के कपड़े वापस कर दीजिए। जीन जी, मुझे इस तरह किसी का छीनकर कुछ नहीं चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर मेरे माँ बाबा हमेशा खुश रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। चिंटू, तुम्हारे माँ बाबा हमेशा खुश रहेंगे। ये हो गई तुम्हारी दूसरी विश पूरी। और जब भी मेरी जरूरत हो, याद करना, मैं तुम्हारी तीसरी विश पूरी करने जरूर आ जाऊंगा।
ऐसा कहकर जिन फिर से कुत्ते के पिल्ले में बदल जाता है और वहां से चला जाता है। चिंटू अपने घर के अंदर आता है और देखता है कि उसका घर पूरी तरह से बदल गया है। माँ, ये सब क्या है? चिंटू बेटा, तुम्हारे बाबा की ईमानदारी से खुश होकर उनके मालिक ने मैनेजर का जॉब दिया है। अरे वाह बाबा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। लेकिन बाबा, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अब समझा, ये सब जिन जी ने किया है। किसने? चिंटू मंदिर से निकलने के बाद घटी सारी बात माँ बाबा को बताता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। ओहो, भला हो उस जिन का। तो ये बात है चिंटू, मैं भी उस जिन को ढूंढूंगा जिससे वो मेरी भी इच्छाएं पूरी करे। पेटू ने रात भर उस कुत्ते की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं मिला। सुबह स्कूल जाते वक्त पेटू को वो कुत्ते का पिल्ला दिखाई दिया। उस कुत्ते के पिल्ले को देखकर पेटू चिंटू की तरह उसे अपना टिफिन देता है और उसे खाकर कुत्ते का पिल्ला जिन में बदल जाता है। मैं हूँ जीन जॉनी जनार्दन। तुम्हारे अच्छे बर्ताव से मैं खुश हुआ हूँ। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारा फायदा यानी किसी न किसी का नुकसान जरूर होगा। पेटू क्या मांगना है ये सोचने लगता है। तभी स्कूल शुरू होने की घंटी बजती है। हे भगवान, इस जिन को ढूंढते ढूंढते होमवर्क रह गया। जिन, एक काम करो, मेरा सारा होमवर्क कर दो, वरना बहुत पिटाई होगी। जो हुक्म मेरे आका। ये लो तुम्हारा सारा होमवर्क। जिन ने दिया होमवर्क जब पेटू टीचर को दिखाता है तो वह उसे पीटने लगती है। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो खुद होमवर्क नहीं करते हो और चिंटू का होमवर्क चुराकर मुझे दिखाते हो। सॉरी मैडम, माफ कर दीजिए। सॉरी नहीं, कल तुम्हारे पेरेंट्स स्कूल में आने चाहिए, वरना तुम्हें क्लास में नहीं लूंगी, समझे? पापा स्कूल में आ गए तो बहुत पिटाई होगी। जीन, ये तुमने क्या कर दिया? अरे भाई, मैंने तो पहले ही बताया था, जो तुम्हारे पास आएगा वो किसी न किसी से जरूर जाएगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है, अभी सुनो। टीचर मुझे कोई पनिशमेंट ना दे, ये मेरी दूसरी विश है। चलो बच गए, अब आखिरी विश बची है। क्या मांगू? चॉकलेट या पिज्जा या बर्गर? हाँ, मैं बहुत सारे पैसे मांग लेता हूँ जिससे मैं जो चाहूँ खरीद सकूं। हाँ, यही सही होगा। जिन, मेरी आखिरी विश है कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं तो तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा, लेकिन याद है ना, तुम्हारा फायदा मतलब किसी ना किसी का नुकसान। किसी का भी नुकसान हो उससे मुझे क्या, तुम मेरी विश पूरी करो। जो हुक्म मेरे आका। इतने सारे पैसे, इससे तो मैं जो चाहे खरीद सकता हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन मैंने किया क्या है? बैंक ऑफ सारंगपुर में डाका गिरा है और हमें खबर मिली है कि लूट का सारा माल आपके घर पर है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सारे सबूत आपके खिलाफ है मिस्टर मल्होत्रा। देखिए, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये सब कहां से आया है। जिन, मेरे पापा को बचा लो। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी और अब तुम्हारे पास कोई भी विश नहीं बची जिससे मैं ये सब रोक सकूं। जीन जी, मेरी आखिरी विश है कि पेटू की तीसरी विश पूरी ना हो। जो हुक्म मेरे आका। चिंटू ने अपनी आखिरी विश इस्तेमाल करके पेटू को उसका सबक सिखा दिया। पेटू ने अपनी गलती मान ली और दोनों अच्छे दोस्त बन गए।
लेकिन ये मौका सबको नहीं मिलता, इसलिए ध्यान में रखिए, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। हर चीज की कोई ना कोई कीमत जरूर होती है।